हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज सभी आल एनएम सिस्टर को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम 44 क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 44 जिसमें आपका अंतःस्रावी तंत्र, मैंने अब तक जितने भी मानव पार्टी के अंदर जितने भी तंत्र होते हैं सब तंत्रों को बात करते आए। लगभग मुझे 2 तंत्र अभी बाकी हैं। एक प्रजनन तंत्र बाकी है और हमारी एक महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं हमारे, जिसे सेंसर बोलते हैं। हमारा ह्यूमन सेंसर कितने होते हैं। तो 2 टॉपिक बेसिकली यहाँ बचा है और एक टॉपिक विटामिन्स का बचा है। तो मैं अब तक 3 और टॉपिक बताऊंगा जिस पर आपको 50 क्वेश्चन ही आपको बेस होगा। थ्योरी मतलब आपको थ्योरी के साथ उसको 50 क्वेश्चन एनालाइज किया जाएगा। लेकिन अब उसके बाद जब क्वेश्चन आपको दूंगा वो बेसिकली हो सकता हो कि टॉपिक का नाम हो, लेकिन उसमें आपका केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको 100 मिले। तो 100 क्वेश्चन का बन चुके हैं और उसका स्टार्ट आपको मान चलिए कि 1 हफ्ते बाद आपका उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। पेपर के हिसाब से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो अब तक जितने भी चीज़ टॉपिक अभी चल रहे थे सब थ्योरी के बेस पर चल रहे थे। और 2 मंथ का चलिए कि इस हफ्ते का शनिवार, कल संडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे, बुधवार को हमको लगता है कि आपका 100 क्वेश्चन का मिलना चालू हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा मैंने बेटर प्रयास किया हूँ कि उससे बनाएंगे और उससे नए क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करूँगा। इसमें हो सकता है क्वेश्चन आपका रिपीट भी करता हो, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि जब बनते हैं तो उसमें एक आध क्वेश्चन इधर से उधर पुराने भी आ जाते हैं। लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपको जब भी क्वेश्चन दूं तो वो नए क्वेश्चन हो और अधिक से अधिक आपकी तैयारी हो सके। अब तक मैंने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, 30-40 टॉपिक आपका वीडियो हमारा बन चुका है। अगर आप एपिसोड देखना चाहेंगे आप इसका, तो मैं मैराथन के हिसाब से बताया था, तो 30 से 40 टॉपिक बन चुके हैं अब तक का। अगर किसी भी एनएम सिस्टर बहन का अगर बेसिक कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे टॉपिक को एक स्टार्ट से पढ़ना चालू करिए। अब पूरा वीडियो देखिए, आपको प्रॉपर हर टॉपिक का नॉलेज होता जाएगा और आपको पूरी हेल्प मिलेगी पेपर में कंप्लीट तैयारी का। तो आपका आज का जो टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र है। और एक एनएम सिस्टर से मेरा उससे कि अनुरोध है कि वीडियो को अगर देखती हैं तो लाइक ज़रूर करिए, कम से कम उससे हमें एक एनर्जी मिलती है जिससे हम चाहते हैं कि और अच्छा से अच्छा आपको दें। तो लाइक से आप दोस्तों जो एनएम सिस्टर चैनल पर पहली बार आ रही है हमारे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है? इंग्लिश में इसको इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्राइन या क्राइने भी बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है। अंतःस्रावी तंत्र क्या होते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र शरीर का एक मुख्यतः तंत्र होता है जो बताया जाता है, जो विभिन्न ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स अर्थात रासायनिक संवेद वाहक का उत्पादन और स्राव करता है। ये हार्मोन्स रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये तंत्र शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, उपापचय जिसे कहते हैं, प्रजनन और मानसिक संतुलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स का अंतःस्रावी तंत्र की विशेषताएं हैं कि हार्मोन्स का ये स्राव करता है, यानी कि ये शरीर के तंत्र शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करते हैं जो विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है और समन्वित करता है। ग्रंथियां यानी ग्लैंड से क्या होती हैं? अंतःस्रावी तंत्र कई प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है और ये ग्रंथियां सीधे रक्त में हार्मोन्स को स्राव करती हैं। मुख्य ग्रंथियों के क्या क्या काम हैं? जैसे आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो पिट्यूटरी
पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। यह ग्रंथि विकास हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स का स्राव भी करती हैं। ध्यान दीजिएगा, स्राव भी करते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है थायराइड्स ग्रंथि क्या होती है, यानी थायराइड्स ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये ग्लैंड्स थायराइड्स हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पैराथायराइड्स ग्रंथि ग्लैंड्स क्या होता है। ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन करती है। ध्यान दीजिएगा, पैराथायराइड्स जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन करती है। अधिविक्र ग्रंथि यानी कि एंड्रियनल ग्लैंड्स क्या होता है। ये ग्रंथियाँ एंड्रेनालिन और कार्टिसोल जैसे हार्मोन्स स्रावित करती हैं और तनाव और ऊर्जा संतुलन में मदद भी करती हैं। नेक्स्ट है अग्नाशय यानी पैनक्रियास क्या होते हैं। ये ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं जो रक्त संचार के स्तर को नियंत्रित करते हैं। उनको पैनक्रियास क्रियाज बोलते हैं। गोनैड्स क्या होते हैं आपके, पुरुषों के वृषण टेस्टेस और स्टोटेनरस और महिलाओं के ओवरीज या एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करते हैं, जिसको कहते हैं गैलैंड्स, गोनैड्स भी बोलते हैं गोनैड्स। पीनियल ग्रंथि क्या होती है। ये मेटाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है जो नींद के चक्र को नियंत्रित भी करती हैं। पीनियल्स ग्रंथि जिसे कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख जो कार्य क्या होते हैं। पहला क्या है, शारीरिक विकास में वृद्धि, यानी कि ये बच्चों और किशोरियों के शारीरिक और मानसिक विकास को नियंत्रित करता है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है भोजन के ऊर्जा के निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करना। होम्योस्टेटिक मतलब शरीर के आंतरिक वातावरण जैसे रक्तचाप, तापमान और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखना। और प्रजनन रिप्रोडक्शन, ये पुरुषों के महिलाओं के प्रजनन तंत्र की नियंत्रण करता है। स्ट्रेस, ये तनाव के शरीर के प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और इम्यूनाइज सिस्टम सपोर्ट में क्या होता है, हार्मोन्स प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये होता है इम्यूनी सिस्टम सपोर्ट। अंतःस्रावी तंत्र का जो कुछ विकार होते हैं जैसे थायराइड्स विकार जो होते हैं आपको, हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। ये थायराइड्स हार्मोन्स की अधिकता होती है, थायराइड्स हार्मोन्स की कमी होती है। एंडल विकार हो जाते हैं जो कुशिंग सिंड्रोम, कार्कुलोस अत्यधिक मात्रा में हो जाता है। एडिसन रोग में आपका एंड्रिल हार्मोन्स की कमी हो जाती है। और ग्रोथ ऑर्डर में आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी अधिकता के कारण असामान्य वृद्धि हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस हार्मोन्स के संतुलन के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अंतःस्रावी तंत्र के कुछ महत्व हैं, जैसे यह शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, अत्यधिक भूमिका निभाते हैं। हार्मोन्स असंतुलन से कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। अगर हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो बीमारियां हजारों फैल जाती हैं। और स्वस्थ जीवन शैली, संतुलन आहार और नियमित व्यायाम अंतःस्रावी तंत्र को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र के सबके क्या पॉइंट हैं, महत्व है इसके होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है स्टार्ट होते हैं आपके बिहेव पर कि एक चीज़ क्या है, आपके अंतःस्रावी तंत्र या इनका कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि अंतःस्रावी तंत्र इनकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान,
एंडोक्राइनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या एंजियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखिए, और मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ तो इसलिए आप क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को ध्यान दीजिए, हम इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, अर्थात इसका जो राइट आंसर है सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं सभी प्रोटीन, सभी स्टेरॉइड, कुछ प्रोटीन तथा कुछ स्टेरॉइड, प्रोटीन, स्टेरॉइड तथा कार्बोहाइड्रेट से बने जटिल पदार्थ। तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? सभी प्रोटीन होते हैं। उनका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हार्मोन्स के विषय में क्या सत्य है? ये जल में घुलनशील होते हैं। अधिकांश हार्मोन का आणविक भार कम होता है। इनका स्रावण बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। या हार्मोन्स का शरीर में संचय होता है। हार्मोन्स का शरीर में संचय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हार्मोन्स के विषय में क्या सत्य नहीं है ये पूछा है। तो घुलनशील होते हैं, अधिकांश हार्मोन्स का आणविक भार कम होता है, इनका स्रावण बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। तो ये तीनों बातें सही हैं। चौथी बात इसकी गलत है कि ये हार्मोन्स के शरीर संचय करते हैं, तो ये गलत है। आपका चौथा पॉइंट राइट होगा। थायराइड्स ग्रंथि निम्न पृष्ठवंशियों की किस रचना के समजात होती है? पैरिक्नक्स, इंडोस्टाइल के, न्यूरोक्लैंड के या गिल स्लिट के। तो थायराइड्स ग्रंथि निम्न पृष्ठवंशियों के किस रचना के समजात होती है? यानी समजात का मतलब समान होना। समजात का मतलब क्या होता है? समान होना। तो इसका राइट आंसर है इंडोस्टाइल। इंडोस्टाइल के समजात होती हैं, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले थायरॉक्सिन के रवे यानी क्रिस्टल्स किसने बनाए? हेरिंगस्टन ने, वर्जर ने, केंडॉल ने, थॉमस एडिसन ने। तो सबसे पहले थायरॉक्सिन के रवे किसने बनाए? तो इसका जो राइट आंसर है, जो आप जानते हैं तो बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारे हिसाब से केंडॉल ने। केंडॉल इसका राइट आंसर है आपका, करेक्ट एकदम, केंडॉल ने बनाए। हार्मोन्स की गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? हार्मोन्स की गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग, कार्यात्मक रोग, वायरल रोग या बैक्टीरियल डिसीज। तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण? हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण आपका कार्यात्मक यानी फंक्शनल डिसीज आपको हो सकती है। अगर हार्मोन्स की गड़बड़ी हुई तो उसके फंक्शनल डिसीज टाइप का रोग हो सकता है। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हार्मोन्स के स्रावण का पुनर्वेशन प्रक्रिया यानी फीडबैक मैकेनिज्म से नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में अधिकाधिक स्रावण होता है। हार्मोन्स का आवश्यक मात्रा में कम स्रावण होता है। हार्मोन्स अपनी लक्ष्य कोशिका की कार्यकी का नियंत्रण करता है तथा लक्ष्य कोशिकीय हार्मोन्स का स्रावण दर का नियंत्रण करती है, या हार्मोन्स का स्रावण नहीं होता है। हार्मोन्स का स्रावण नहीं होता है। तो सातवां का जो राइट आंसर है, हार्मोन्स के स्रावण के पुनर्निवेशन प्रक्रिया यानी फीडबैक मैकेनिज्म से नियंत्रण जो होता है वो हार्मोन्स की अपनी लक्ष्य कोशिकाओं की कार्य की नियंत्रण करता है तथा लक्ष्य कोशिकीय हार्मोन्स की स्रावण दर को भी नियंत्रित करता है। तो इसका तीसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड को दो नोवेल होते हैं। ये दोनों नोवेल जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? नोवेल कैसे जुड़े होते हैं? स्थूमस से, स्थूमस द्वारा
प्रोनवायरोलिस के द्वारा या कार्पल्स के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है 8 का राइट आंसर है आपका इस्थुतमस के द्वारा। इस्थुमस के द्वारा राइट आंसर क्या है आपका? सेकेंड है। निम्न में एक ग्रंथ हृदय को उत्पीड़ित करता है, उद्दीपित होता है, उद्दीपित होता है इसका सिंपली वर्ड। निम्न में से एक हृदय को उद्दीपित करता है एसिटिलीन, कोलिन, एपिनेफ्रिन, LSD या हशीश। तो कौन उद्दीपित करता है हृदय को? तो इसका जो राइट आंसर है 9 का जो राइट आंसर है एनिनेफ्रिन। एनिनेफ्रिन जो है हृदय को उद्दीपित करता है, अर्थात आपका जगाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या अग्नाशय में? तो 10 का जो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित कहाँ होती है आपका मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? पैनक्रियास, थाइमस, थायराइड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है आपकी? तो उसका जो राइट आंसर है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास भी मिश्रित ग्रंथि होती है। आपका 11 का फर्स्ट सही है। रुधिर दाब का नियंत्रण करती है एंड्रियल ग्रंथि, थायराइड्स ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या कार्पल्स ल्यूटियम? रुधिर दाब को नियंत्रित करती है तो वो उसके कहते हैं एंड्रिनल ग्रंथि। एंड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है इसका। पिट्यूटरी की पक्ष पालिका से स्रावित होने वाला हार्मोन संबंधित होता है। पिट्यूटरी की पक्ष पालिका से स्रावित होने वाला हार्मोन संबंधित होता है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से, थायराइड्स के उद्दीपन से, द्विलिंगी लक्षणों के विकास से, गर्भाशय की पेशियों के संकुचन से। तो 13 का जो राइट आंसर है आपका गर्भाशय के पेशियों के संकुचन से हार्मोन संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसके अंतःक्षेपण से नियंत्रित किया जाता है? मधुमेह रोग किसके अंतःक्षेपण से नियंत्रित किया जाता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो किसके अंतःक्षेपण से नियंत्रित किया जाता है? 14 का राइट आंसर है आपका 14 का राइट आंसर है इंसुलिन के। इंसुलिन के अर्थात 4th इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, एंडोत्सर्ग यानी इवैल्यूएशन के समय किस हार्मोन्स का स्राव सबसे अधिक होता है? FSH का, LH का, GH का या ACTH का? तो सबसे ज़्यादा स्राव किस हार्मोन्स का होता है? तो उसका राइट आंसर है LH का। LH का स्राव हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की आणविक संरचना का पता लगाया किसने लगाया? पावेलोव ने, विलियम बियमोंट ने, हैरिंगटन तथा बर्जन ने या एडिसन ने? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की आणविक रचना का पता किसने लगाया? तो इसका जो राइट आंसर है हैरिंगटन और बर्जन ने लगाया था। हैरिंगटन और बर्जन ने लगाया था, अर्थात 3rd इस राइट आंसर इसका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा पेपर का। नेक्स्ट, आयोडीन का वर्णात्मक संचय सबसे अधिक होता है यकृत में, थाइमस में, थायराइड में या तिल्ली में, यानी स्प्लीन बोलते हैं। तो आयोडीन का वर्णात्मक संचय सबसे अधिक किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर है थायराइड्स में। थायराइड्स में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सी ग्रंथि पिट्यूटरी के स्रावण का नियंत्रण नहीं करती है? एंड्रियल कॉर्टेक्स, थायराइड्स,
एंड्रिल मेंडुला या ब्रीसड़। तो सबसे इसका राइट आंसर है एंड्रियल मेंडुला जो होती है पिट्यूटरी श्रावण का नियंत्रण नहीं करती है। और थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैसोप्रेसिन संबंधित होता है मूत्र के श्रावण से, पाचन से, हृदय की गति से या श्वसन से। तो वैसोप्रेसिन संबंधित किससे होता है? तो 19 का राइट आंसर है मूत्र के श्रावण से, मूत्र के श्रावण से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ट्राईआइडोथायरानिन शॉर्ट फॉर्म में T3 थायरॉक्सिन से कितने गुना अधिक प्रभावी होता है? ट्राईआइडोथायरानिन या थायरॉक्सिन, थायराइन T3 थायरॉक्सिन से कितने गुना अधिक प्रभावी होता है? 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना या 8 गुना। तो थायरॉक्सिन से कितने गुना अधिक प्रभावी होता है? तो 20 का आपका राइट आंसर है 4 गुना। कितना होता है? 4 गुना अधिक प्रभावी होता है। 20 का सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस से, कार्पल्स ल्यूटियम से, थायराइड से या पैराइटल कोशिकाओं से। तो राइट इसका है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है वो कार्पल्स ल्यूटियम से, कार्पल्स ल्यूटियम से, यानी सेकेंड इज राइट आंसर। स्तनियों के वृषण में शुक्राणु जनक का नियंत्रण कौन सा हार्मोन्स करता है? स्तनियों के वृषण में शुक्राणु जनक का नियंत्रण कौन करता है? FSH तथा LH या GH। तो कौन नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर है FSH हार्मोन्स जो होता है उसको शुक्राणुजनक को नियंत्रण करता है। अंडाशय हार्मोन्स है केवल प्रोटीन, केवल स्टेरॉइड्स, प्रोटीन था स्टेरॉइड दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 का जो राइट आंसर है आपका केवल स्टेरॉइड्स करता है, स्टेरॉइड्स अंडाणु हार्मोन्स का। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से रोग उत्पन्न कौन सा हो जाता है? बच्चों में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो उसको कहते हैं क्रेटिनिज्म, अग्रतिकायता, ग्वाइटर या मिक्सोडीमा। तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म टाइप का एक बीमारी होती है यानी डिसीज होती है, वो आपको बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी का होता है। यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। वृषण में स्टोटेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है लेडिंग कोशिकाओं में, अंतराली कोशिकाओं से, सटाली कोशिकाओं से या जनन कोशिकाओं से। तो वृषण में स्टोटेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित जो होता है वह लेडिंग कोशिकाओं से होता है, लेडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उपापचय दर नियंत्रित करती है पैनक्रियास, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड्स। तो पैनक्रियास दर को नियंत्रित करने वाला आपका चौथा राइट आंसर है, चौथा राइट आंसर थायराइड जो होती है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, हाशिमोटो का रोग संबंधित होता है थायरॉक्सिन ग्लैंड के स्रावन की कमी से, थाइमस के स्रावन की कमी से, पिट्यूटरी के स्रावन की कमी से या पैनक्रियाज के स्रावन की कमी से। तो 27 का जो राइट आंसर है, जो आप अगर जानते हैं तो बताने की जरूर कोशिश करिएगा। तो 27 का राइट आंसर है थायराइड ग्लैंड के कारण, थायराइड ग्लैंड के एक स्रावन की कमी से आपका हाशिमोटो का रोग संबंधित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से कम स्राव के कारण रोग हो जाता है। कम स्राव अगर होता है तो कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, एनफिसिलाइटिस,
एनसीफेलाइटिस, रोडाक्सिन या डायबिटीज इंसिपिड्स। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कम स्रावित होने से आपका डायबिटीज इंसिपिड्स टाइप का एक रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स जो शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय का नियंत्रण करता है, स्रावित होता है थायराइड से, पैराथायराइड से, थाइमस से या पैनक्रियास से। तो 29 का जो राइट आंसर है, 29 का राइट आंसर आपका होता है पैराथायराइड से, पैराथायराइड से, यानी कि आपका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ग्लूकैगा हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकैगान हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी के अग्रभाग से, एड्रिनल के मध्य भाग से, लैंगर हैंस की बीटा कोशिकाओं से, लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाओं से। तो 30 का जो राइट आंसर है आपका लैंगर हैंस की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? वयस्कों के अंदर डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज मीसोडीमा, डायबिटीज मेलिटस या एक्साप्लेमिंग ग्वाइटर। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का जो राइट आंसर है आपका डायबिटीज मीसोडीमा टाप नामक जो है एक रोग होता है जो वयस्कों में थायराइड्स की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, रजोधर्म में हार्मोन्स का कौन सा क्रम उचित होता है? एंड्रोजन, एफएस, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएस या एफएस, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन या एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो राइट क्रम जो होता है रजोधर्म के हार्मोन्स का राइट जो क्रम है यानी सीरियल जो नंबर है आपका 4th होता है। क्या होता है? 4th। पहले एफएसएच होता है, फिर एस्ट्रोजन होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन होता है। रजोधर्म में हार्मोन्स का क्रम उचित होता है, करेक्ट जो होता है चौथा राइट है। नेक्स्ट, कपाल की कौन सी अस्थि में पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी होती है? कपाल की कौन सी अस्थि में पिट्यूटरी ग्लैंड लटकी होती है? तो स्पेनोइड बोन में या स्पेनोइड बोन में या पैरासेनोइड बोन में या बेसिस स्पेनोइड बोन्स में। तो राइट इसका आंसर है 33 का स्पेनोइड बोन्स में होता है, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से या पिट्यूटरी से। तो वृद्धि हार्मोन्स जो होता है आपका 34 का राइट आंसर है जननांग अंग से, जननांगों के अंग से, जननांगों के अंग से वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है। क्रेटिनिज्म रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्रेटिनिज्म रोग किसके कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन के, एसएच के या एड्रेनालिन्स के या एलएच से की कमी के कारण होता है। तो 35 का जो राइट आंसर है थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। क्रेटिनिज्म रोग टाइप होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि प्राणियों के अंतःस्रावी तंत्र का वृंदवाद या मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये नियंत्रित करती है वृद्ध का, थायराइड जननांग था एड्रिनल का, जननांग था एड्रिनल का। तो राइट आंसर है 36 का राइट आंसर है थायराइड जननांग था एड्रिनल का क्या करती है? नियंत्रण करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, थर्ड इज राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण तथा कार्य क्या है? एड्रिनल से तथा हृदय गतियों का नियंत्रण, थायराइड से तथा वृद्धि का नियंत्रण,
थायराइड से तथा रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण, लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं से तथा रुधिर के ग्लूकोज का नियंत्रण। तो 37 का जो राइट आंसर है लैंगर हैंस की द्वीपिकाओं से तथा रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण, अर्थात 4 इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है? गर्भधारण हेतु गर्भाशय को तैयार करना, भ्रूण का आरोहण करना, गर्भ का पोषण करना, स्तनों को उद्दीपित करना। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो कार्य होता है गर्भधारण हेतु गर्भाशय को तैयार करना, इसका करेक्ट आंसर है। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है गर्भधारण हेतु गर्भाशय को तैयार करना, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सॉरी, हाइपोग्लाइसीमिया का कार्य क्या होता है? हाइपो इंसुलिन्स, हाइपर इंसुलिनिम्स, अधिक ग्लूकॉन, ग्लूकागॉन या कम ग्लूकागॉन। तो हाइपोग्लाइसीमिया का कार्य जो होता है आपका 39 का जो राइट आंसर है हाइपर इंसुलिनिम्स होता है, यानी सेकेंड इज करेक्ट आंसर। टीटैनी बच्चों का आघात रोग है, ये निम्न में के एक अधोस्रावण से होता है? थायरॉक्सिन के, पैराथाइमोन्स के, कोलिस्टोकाइनिन से या कार्टिन्स के। तो 40 का जो राइट आंसर है पैराथार्मोन्स के कारण होता है। नेक्स्ट, प्यूट्रिस ग्रंथि के पक्षपाली पिट्यूट्रीन के अतिरिक्त कौन से 2 अन्य हार्मोन स्रावित होते हैं? वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन, कार्टिसोन तथा कार्टिकोटेरॉन्स, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्राडियोल या टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रोजन। तो 41 का जो राइट आंसर है वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्न में से एक अंतःस्रावी आस्मिक ग्रंथि का 3 फ्लाइगड की ग्रंथि कहलाती है? 3 F जो उसके अंतर्गत पाए जाते हैं अंतःस्रावी आस्मिक ग्रंथि, पीट्रिक, एंड्रियल, थायराइड्स या पैराथायराइड्स। तो 42 का जो राइट आंसर है एंड्रिनल बोलते हैं, यानी कि 42 का सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। गोनैडोट्रॉफिक हार्मोन्स बनते हैं थायराइड के पक्षभाग में, अधिवृक्क वल्कुट में, पीयूष ग्रंथि के एडिनोल हाइपोफाइसिस में या वृषण के अंतराली कोशिकाओं में। तो गाइनोडोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं आपका 43 का जो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस में हार्मोन्स बनते हैं, यानी थर्ड इज करेक्ट आंसर। नर में लिंगी लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? नर में लिंगी लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन के, टेस्टोस्टेरॉन के या एड्रेनालिन के। तो 44 का जो राइट आंसर है आपका टेस्टोस्टेरॉन के। ग्लूकागॉन की खोज किसने की? ग्लूकागॉन की खोज किसने की? फंक ने, हैरिंगटन ने, किम्बाल एंड मोरलिन ने या सेंगर ने। तो 45 का राइट आंसर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खोज किम्बाल एंड मोरलिन ने की थी, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंततः वायस्रावी होती है? थायराइड, पैंक्रियाज, थाइमस, पीनेल बॉडीज।
तो कौन सी ग्रंथि अंततः वह स्रावी होती है? तो 46 का राइट आंसर है आपका पैनक्रियास। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। हार्मोन्स जो स्तनियों में अग्नाशय रस के स्रावण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हार्मोन्स जो स्तनियों में अग्नाशय रस के लिए स्रावण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिस्ट्रोकाइनिन या एंटीरोगैस्ट्रॉन। 47 का जो राइट आंसर है आपका सिक्रेटिन होता है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन्स पित्ताशय के स्रावण को उद्दीपित करता है। यह किसकी श्लेष्मा झिल्ली से स्रावित होता है? आमाशय की, सूत्रांश की, ग्रहणी की या आंत्र की? 48 का जो राइट आंसर है कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन्स पित्ताशय के स्राव को उद्दीपित करता है और ये किसकी श्लेष्मा से? तो ग्रहणी की श्लेष्मा झिल्ली से स्रावित होता है, अर्थात थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हार्मोन्स जो भ्रूण के गर्भाशय में जरायांश यानी प्लेसेंटा के बनने में अनुक्रमित होते हैं। प्रोगैस्टिन, एगेस्ट्राडियोल, रिलैक्सिन या एपिनेफ्रीन। तो 49 का जो राइट आंसर है प्रोगैस्टिन होता है। क्या होता है? प्रोगैस्टिन होता है, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है एड्रीनल से, अंडाशय से, थायराइड से या पिट्यूटरी से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस तरह से टोटली आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारा एनोसिस्टर से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और वीडियो को प्रॉपर पूरा क्वेश्चन देखें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब के सब इम्पोर्टेंट हैं जो पेपरों में पूछे गए हुए हैं। और बहुत से क्वेश्चन जो है मैंने बनाया भी है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए हैं, इसलिए पेपर को पूरा देखें। और कल मैं फिर 2-3 और वीडियो बनी है जो 50 क्वेश्चन के बनने वाले हैं, उसको मैं कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तब आपको 100 क्वेश्चन का पेपर लाऊंगा। थैंक यू, बाय।